हर पल जियो ड्रामा मन मस्त मलंग बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि कबीर जो होता है बढ़िया को उसके वालिद की कब्र पे लेके जाता है। इस पर उसको पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। इस बढ़िया जो होती है उसको कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें जो है अपने भाई बहन से मिलवाऊंगा था, तुम मुझे अब मुझसे मिलवाने के लिए लेके चलो। इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक जगह पे जाना है, तो वहाँ पहले जाएंगे, उसके बाद हम लोग तुम्हारे घर जाएंगे। इस पर रिया जो होती है वो कहती है कि ठीक है। जैसे ही रिया जो होती है कब्रस्तान जाती है, तो इस पर वो उसको कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। इस बार जो होता है कबीर वो उसको कहता है कि तुम्हारे वालिद की कब्र पे तुम्हें लेकर आऊँ। इस पर रिया अपने वालिद की कब्र देख कर बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैंने कितनी दफ़ा अप्पा को और भाई को कहा था कि मुझे मेरे अब्बू के कब्र पे ले जाएं, लेकिन वो कभी भी मुझे कब्र पे नहीं ले गया, वो मुझे कभी लेकर ही नहीं आते थे। मैं बहुत ज़्यादा अपने वालिद से मिलना चाहती थी। इस पर वो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा बातें करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। इस पर कबीर जो होता है उसके सामने उसके वालिद से माफ़ी मांगता है। वो अपनी हाथ जोड़कर वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं तब बच्चा था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे आप जो है वो माफ़ कर दें। इस पर रिया जो होती है वो कबीर को देखने लग पड़ती है, उसके हाथ जो है बंधे हुए देखती है, तो उसको बहुत ज़्यादा एहसास होता है जैसे कबीर जो है वो शर्मिंदा है और वो अपनी गलती की जो है वो माफ़ी मांग रहा है। इस पर कबीर जो होता है वो वहाँ से उसको घर नहीं लेके जाता बल्कि सीधा ही कोर्ट में ले जाता है। दूसरी तरफ कबीर और सिकंदर और जो सिकंदर जो होता है मुबीन, वो दोनों भी वहाँ कोर्ट में हाज़िर होते हैं। इससे पहले कि कबीर और रिया आते हैं, पहले ही उनके जो केस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इस पर जो होता है वकील वो कहता है कि आप लोग जिनका केस है वो तो आए ही नहीं। इस पर कबीर का वकील जो होता है वो कहता है कि कबीर जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ सिटी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो उनको उनसे रब्ता नहीं कर पा रहे और हमें नहीं पता कि वो इस टाइम कहाँ पे हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि रिया भी नहीं आई। तो इस पर रिया का वकील जो होता है वो कहता है कि कबीर जो है वो ज़बरदस्ती रिया को किडनैप करके साथ ले गया है, जबकि रिया जो है वो तो कबीर के साथ जाना ही नहीं चाहते, तो कबीर जो है वो उसको उठा के यहाँ से ले गया, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सके। इस पर जो वकील होता है वो कहता है कि हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो है वो रिया की डिवोर्स जो है वो खुद ही फाइनल कर दें, क्योंकि जो है कबीर वो रिया को ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए चला गया है, वो पता नहीं कब लेकर आएगा। तो हम आपको यही कहते हैं कि आप हमारी आपसे यही अपील है कि आप जो है वो उनका डिवोर्स जो है वो फाइनल कर दें और जो है वो पुलिस की हमें मदद दे, ताकि हम लोग जो है वो कबीर रिया को कबीर के जंगल से जो है छुड़ा कर ले आएँ। इतने में कबीर और रिया जो होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। जैसे ही कबीर जो होता है रिया को लेके आता है, तो मुबीन जो होता है वो दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे ये जो है वो अभी ही डिवोर्स मांग लेंगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं तो कबीर जो होता है वो सबसे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि आज जो है वो हमारा केस है, लेकिन जो है वो मैं बिज़ी था, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मैं आपसे लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। इस पर वो कहता है कि मैं तो अपनी बीवी को कभी भी डिवोर्स नहीं देना चाहता, मैं तो अपनी बीवी के साथ जो है वो हनीमून पे गया हुआ था, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसकी फैमिली जो है वो डिवोर्स चाहती है, तो मैं अपनी बीवी को लेकर जल्दी से वापस आ गया। तो आप जो है वो रिया से ही पूछ लें। इस पर वो कबीर जो होता है वो रिया को कहता है कि अब तो हमारा रिश्ता जो है तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम हमारा मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है या तुम यही सोचती हो कि मैं सच में तुम्हारे साथ चीट करने लगा था, तो तुम जो है वो मुझे छोड़ सकती हो और तुम अपनी नई लाइफ में जा सकती हो, तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, वरना दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अगर मुझे तुमसे अलग कर सके। इस पर जैसे ही जज जो होता है वो रिया से पूछता है कि तुम जो है डिवोर्स चाहती हो, तो इस पर रिया जो होती है वो जवाब ही नहीं देती, रिया खामोश हो जाती है। इस पर तमाम अदालत जो होती है उसका जवाब का वेट करती रहती है, लेकिन रिया जो होती है वो कोई जवाब ही नहीं देती। इस पर जज जो होता है वो उनको 2 वीक की जो है वो मोहलत दे देता है और वो कहता है कि आप सोच कर फिर आ जाइएगा कि आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। इस पर सिकंदर जो होता है वो जैसे ही रिया को अगर लेके आता है, तो वो कहता है कि ये वहाँ पर खामोश हो गई थी, ये हमारे दुश्मन के साथ मिल गई है। इस पर वो अपनी बहन को कहता है कि इसको समझाओ कि ये जो है वो कबीर के साथ तलाक लेने के लिए हाँ कर दे, अगर तभी यहाँ कर दे तो अब तक डिवोर्स हो जाती है और हम लोग हमारे घर खुशी होते हैं, उन लोगों के घर कम होता। दूसरी तरफ अम्मा भी जो होती है वो मीर की शादी तय कर देती है और दूसरे हफ्ते की जो होती है वो पहली जमेरात ही उसकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इस पर जैसे ही उसकी बीवी को पता चलता है तब वो तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन अम्मा भी उसको कहती हैं कि अब मैंने जो है वो जमेरात को ढोल के रखी है, तो तुम जो है वो अच्छे से रेडी हो जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में कोई भी मनहूसियत हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा खामोश तो हो जाती है, लेकिन वो दिल ही दिल में ये सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड की शादी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। जैसे ही मुबीन घर आएगा तो मैं उसको कहूँगी कि ये उसके साथ जो है वो शादी बिल्कुल भी ना करें। दूसरी तरफ मुबीन जैसे ही कबीर को लेकर घर आता है, तो वो कबीर को अंदर नहीं जाने देता, बल्कि कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया जी कि जो ये काया ही पलट गई। इस बार कबीर जो होता है वो हंसने लग पड़ता है। इस बार मुबीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसरार करता है और उसको कहता है कि मुझे बताओ तो सही हुआ क्या, तुमने किया क्या। इस पर वो कहता है कि मैं रिया को उसके कब्रिस्तान लेके गया था, उसके वालिद की कब्र पर। इस पर कहता है कि इसमें ऐसा क्या है। इस पर वो कहता है कि मैंने उसके सामने उसके वालिद से माफ़ी मांगी। इस पर मुबीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कबीर के गिरबान को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें किसी ने कहा था कि तुम माफ़ी मांगो, तुमने वो गलती जो तुमने नहीं की थी, तुमने कत्ल नहीं किया था, वो तुमने अपने सर जो है वो लगा लिया। इस पर जो होता है
कबीर वो कहता है कि वो मेरे साथ पहले से ही मौजूद था और ये कोई नई बात नहीं है, वो इतने सालों से मेरे साथ था, अगर मैंने उसे मांग ली तो इसमें क्या हो गया। उसको एहसास हो गया मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने जो है उसके बाप से माफ़ी मांग ली। तो इसी वजह से अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है, मेरी मोहब्बत में रहना चाहती है, तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। इस वजह से मुबीन जो होता है कबीर को लेकर घर जाता है, तो उसकी वालदा कहती है कि कहाँ अपनी बीवी को छोड़ रहा है, लेकर नहीं आया। इस पर वो कहता है कि वो आ जाएगी, खुद ही आएगी, और आप लोग इस बात की टेंशन मत लें, वो मेरी बीवी है, वो मुझे छोड़कर कहीं कहीं भी नहीं जा सकती। इस पर अम्मा भी जो होती हैं वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी बात की। दूसरी तरफ जो होती है रिया की बहन, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती गाड़ी होती है और वो कहती है कि तुम उससे डिवोर्स लेकर आओ। इस पर जो होती है रिया वो कहती है कि नहीं, मैं अब उसके साथ डिवोर्स नहीं लूँगी, बल्कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इस पर वो उसका थप्पड़ मारने लगती होती है। तो इस पर रिया जो होती है वो अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि आपके थप्पड़ की ना ही तो आप मुझे दर्द होती है और ना ही इसकी गूंज जो है वो मेरे कानों में आती है। अब जो मर्ज़ी आप कर लें, आप सिर्फ अपनी गलतियों की सज़ा जो है वो मेरे सर मार रही हैं और मैं कबीर को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं कबीर के साथ ही रहूँगी। इस पर जो होती है उसकी बहन वो डर जाती है कि रिया जो है वो आज पहली दफ़ा मेरे सामने बोली है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मस्त मनंग पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।